मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था डॉक्टर हैरिसन। वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। ये लोग डॉक्टर हैरिसन को किसी भी तरह से जिंदा पकड़ना चाहते थे। आगे जाके डॉक्टर हैरिसन एक क्लिफ पर फंस जाते हैं जहाँ के सामने एक वाटरफॉल था और नीचे बहुत गहरी खाई। अब यहाँ पर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो उस खाई में छलांग लगा देते हैं। उन सब लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर हैरिसन मर चुके हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन की वाइफ और बेटा एडम उसका वेट कर रहे थे। अब 12 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एडम बड़ा हो चुका है। वो स्कूल जाता है जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। हम देखते हैं कि क्लास में एक लड़का टोनी अपने दोस्तों के साथ एडम के बालों में च्युइंग गम लगा देता है। एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉशरूम जाता है ताकि इसको अपने बालों से निकाल सके। शीशे में अपनी ऐसी हालत देखकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अचानक से उसके पाँव बहुत बड़े हो जाते हैं और जूते फट जाते हैं। वो यहाँ से घबरा कर निकलता है और अपने पाँव को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है। हॉलवे में उसको अचानक से कुछ अजीब महसूस होता है। उसके सुनने की पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी। हर आवाज उसे बहुत तेज लग रही थी। इस सब से घबरा कर वो बास्केटबॉल कोर्ट चला जाता है। वहाँ पर जाकर एडम देखता है कि अब उसके पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। वहाँ पर टोनी फिर से अपने दोस्तों के साथ आकर एडम को बहुत तंग करता है। अब खैर इस सब के बाद एडम घर वापस जाता है जहाँ पर वो थोड़ा उदास भी था। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए मेरी ये हालत हो गई है। एडम की मॉम उसके बालों में से च्युइंगम निकालती हैं और फिर सोचती हैं कि इसके बालों को काट दिया जाए। खैर उसके बाल कट जाते हैं और एडम को लगता है कि अब उसके बड़े बालों की वजह से तो एटलीस्ट कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। अगली सुबह एडम जब सोकर उठता है तो वॉशरूम में जाकर देखता है कि उसके बाल फिर से वैसे ही घने और बड़े हो गए हैं। एडम बहुत हैरान होता है और गुस्से में आके खुद ही अपने बाल बहुत अजीब तरह से काट लेता है। उसकी मॉम को लगता है कि शायद गलती से कल उन्होंने ही एडम के बाल कुछ अजीब काट दिए हों। इसके बाद वो एडम के डैड की एक कैप एडम को देती हैं ताकि वो स्कूल पहनकर जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कंपनी को जिसका नाम है हेयर को। उसका ओनर ईस्टमैन कुछ क्लाइंट्स को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि कैसे वो नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं कि ह्यूमन डीएनए के साथ साथ एनिमल डीएनए को मिलाया जाए ताकि नेचुरली बाल बहुत खूबसूरत हो जाएं। ईस्टमैन क्लाइंट से अपनी टीम के साइंटिस्ट को मिलवाता है। इसके बाद वो बताता है कि अभी एक लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा, जिसके बाद एक इंटर्न को बुलाया जाता है और उसमें वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है। अब उसके बाल अचानक से निकल तो आते हैं जो कि बहुत ही घने और शाइनी थे, बट वो कुछ ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रहते। और यहाँ पर वो क्लाइंट्स जब क्वेश्चन करते हैं तो ईस्टमैन उनको बताता है कि हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और ये कामयाब हो ही जाएगा। दूसरी तरफ एडम की कंप्लेन की वजह से प्रिंसिपल ने टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया था। प्रिंसिपल एडम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि स्कूल में तो कैप पहनना अलाउड नहीं है, इसको उतार दो। एडम जब कैप उतारता है तो वो फिर से हैरान रह जाता है क्योंकि उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए थे। इसके बाद जब एडम स्कूल से वापस जाता है तो टोनी और उसके दोस्त दोबारा से एडम को घेर लेते हैं क्योंकि वो उसको ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग सस्पेंड हुए हैं। ये लोग एडम को एक जगह पर जाकर रोक लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। अब अचानक से एडम बहुत ही अमेजिंग तरीके से लड़ने लगता है और एडम खुद भी थोड़ा अमेज हो जाता है कि मैं इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता हूँ। घबराकर एडम घर वापस आता है और टोनी और उसके दोस्त एडम को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टोनी एक पत्थर मारकर उसके घर की विंडो को तोड़ देता है। यहाँ पर एडम उस कांच को उठाने लगता है। कोने में उसको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसको बहुत ही मुश्किल से वो जब निकालता है तो देखता है उसमें कुछ लेटर्स हैं और एक एड्रेस भी। रात को उसकी मॉम जब वापस आती है तो एडम बहुत परेशान बैठा था। जब वो पूछती है कि क्या हुआ तो एडम बताता है कि कैसे आपने सारे लेटर्स जो डैड ने भेजे थे मुझसे छुपाए हैं। वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज होता है। यहाँ पर वो उसे एक्सप्लेन भी करना चाहती है बट एडम कुछ भी नहीं सुनता और रात को वो उस लिखे हुए एड्रेस पे निकल जाता है। एडम को एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो कि एडम को उस बताए हुए एड्रेस तक छोड़ देता है। वहाँ पर हर तरफ ही जंगल था। एडम एक ऊंची सी क्लिफ पर पहुंचकर आसपास देखता है तो पीछे से उसे गुर्राने की आवाज आती है। डर कर एडम वहाँ से भागता है और एक किसी हंटर के बिछाए हुए ट्रैप में फंसकर वो वहां से गिरता है और दूसरी रोड पर जाकर गिर जाता है। यहाँ पर तो एडम बेहोश था और हम देखते हैं एक ट्रक तेजी से एडम की तरफ आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहाँ पर किसी मैप को देख रहा था और उसका ध्यान रोड पे बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से जब ड्राइवर की नजर रोड पे पड़ती है
तो वो देखता है कि एडम को कोई साया उठाकर लेके जा रहा है और वो ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो बाद में वीडियो देखता है तो वो समझ आता है कि एडम को बचाने वाला बिगफुट है। अब कुछ पैसों के लिए वो इस वीडियो को किसी न्यूज़पेपर में सेल आउट कर देता है। दूसरी तरफ जब सुबह एडम की मॉम रूम में जाती है तो देखती है कि एडम अपने रूम में नहीं है और वो समझ जाती है कि एडम जरूर अपने फादर को ढूंढने के लिए निकला है और इसके बाद वो भी उस जंगल की तरफ निकल जाती है। उस ट्रक ड्राइवर की वीडियो बहुत वायरल हो जाती है और ईस्टमैन उस वीडियो को देखने के बाद समझ आता है कि यहाँ पर वो बचाने वाला और कोई नहीं डॉक्टर हैरिसन खुद है और एडम का कोई ना कोई रिलेशन तो उस बिगफुट से होगा ही। इसके बाद वो ये भी समझ आता है कि डॉक्टर हैरिसन जिसको ये लोग समझ रहे थे कि मर चुका है वो मरा नहीं था। वो कुछ बंदों को उसके घर भेजता है जहाँ पर उनको कुछ फोटोज मिलती हैं इनकी फैमिली की और वो सारे लेटर्स जो कि डॉक्टर हैरिसन ने अपनी फैमिली को लिखे थे। एडम की जब आंख खुलती है तो वो सामने अपने बिगफुट को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर बिगफुट उसे बताता है कि मैं कोई और नहीं तुम्हारा डैड हूँ। एडम को कुछ समझ नहीं आती पर जब वो ध्यान देता है तो आसपास बहुत से फोटो फ्रेम्स थी जिसमें उसकी मॉम की और डैड की पिक्चर्स भी थी। डॉक्टर हैरिसन एडम को बताते हैं कि कैसे एक बड़ी कंपनी उस पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी खतरा हो सकता था। तो अब यहाँ पर दूर छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडम की मॉम को जो जंगल के रास्ते में ही किडनैप हो जाती है ईस्टमैन के लोगों से। यहाँ पर एडम अपने डैड को बताता है कि उसके पास भी कुछ अजीब सी पावर्स हैं जैसे कि उसके बाल बहुत जल्दी निकल आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें याद है इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें कितनी चोट लगी थी, मैंने अपनी हीलिंग पावर से तुम्हें हील किया है। डॉक्टर हैरिसन एडम को बताते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स हैं जैसे कि तुम दूर की बातें भी सुन सकते हो और तुम्हारे पाँव जो बड़े हो गए हैं वो तुम्हें तेज भागने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक और स्पेशल पावर के बारे में भी बताते हैं कि तुम एनिमल से भी बात कर सकते हो। इसके साथ डॉक्टर हैरिसन अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाते हैं जो कि एनिमल्स थे। उनमें एक बियर भी था जिसके साथ एडम मिलके कुछ हंटर्स को भगाता है। एडम अपने फादर के साथ जंगल की लाइफ बहुत एंजॉय करने लगा था। यहाँ पर हम इनके बहुत ही क्यूट मोमेंट्स भी देखते हैं। डॉक्टर हैरिसन एडम को बताता है कि कैसे वो समझ चुका था कि बहुत पहले से ही उसके डीएनए में कुछ बहुत खास बात है और ईस्टमैन ने इसी वजह से उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की थी बट वो इनकार कर देता है जिसकी वजह से ईस्टमैन ने उसे बहुत धमकाया भी था और हैरिसन को अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ा था। यहाँ पर उसकी रिसर्च को ईस्टमैन ने चुरा लिया था। वहाँ पर ईस्टमैन एडम की मॉम से इंफॉर्मेशन लेना चाहता था कि बिगफुट और एडम कहाँ हैं, बट वो कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर दो रैकून्स जो कि डॉक्टर हैरिसन के फ्रेंड थे सब कुछ देख लेते हैं और घर आकर बताते हैं कि कैसे एडम की मॉम को किडनैप कर लिया गया है। ये सब सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और एडम खुद को ब्लेम करता है कि अगर मैं उनको अकेला छोड़कर ना आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। यहाँ पर हैरिसन उसे मना करता है कि परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें, बट एडम उनकी बात नहीं सुनता और अकेले अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एडम अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जब निकलता है तो ईस्टमैन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। आखिरकार एडम अपनी मॉम से तो मिल लेता है बट ईस्टमैन उसे बहुत फोर्स करता है कि बिगफुट का एड्रेस बताओ। एडम यहाँ पर उन्हें एक गलत गाइडेंस देकर गलत एड्रेस पे पहुंचा देता है जो कि एक हॉट स्प्रिंग था। वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। इसके बाद ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लान बनाता है। वो एक जगह पर आग लगा देता है और एडम को एक कार में बंद करके वहाँ पे फंसा देता है। यहाँ पर अब डॉक्टर हैरिसन आकर एडम को बचा लेते हैं। यही सारा प्लान था ईस्टमैन का। अब एक डांट लगता है हैरिसन को और वो बेहोश हो जाता है। एडम बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपने डैड को उठा ले बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा जला हुआ दरख्त उनपे गिरने लगता है। डॉक्टर हैरिसन का दोस्त जो कि बियर था वो आकर एडम को तो बचा लेता है और इससे पहले कि वो डॉक्टर हैरिसन को बचाते ईस्टमैन उनको उठाकर ले जाता है। अब एडम और बाकी बिगफुट के दोस्त जो जंगल के थे वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें किसी तरीके से बिगफुट को बचाना होगा। ये सब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ईस्टमैन के लोग रुके थे। वहाँ पर उनकी बहुत सारी कार्स भी थी और ये सब एक कार में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन पे एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और जब वो नहीं मानता तो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी। यहाँ पर वो लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं जिसके बाद वो फिर से एक सीरम बनाते हैं और उसी इंटर्न पर ट्राई करते हैं। इसके बाद उस इंटर्न की पूरी बॉडी हेयर से भर जाती है। ये सब देखकर तो ईस्टमैन बहुत खुश होता है। अब उस कार में एडम और बाकी सारे एनिमल्स एयरको तक पहुंच चुके थे
जहाँ पर एडम अपनी सुनने की पावर को यूज करके अंदर की सारी लोकेलिटी के बारे में अंदाजा लगाता है। इसके बाद उनका एक फ्रेंड बर्ड हेल्प करता है सीसीटीवी कैमरास को खराब करने में, जिसके बाद ये सारे एनिमल्स एडम की हेल्प करते हैं कंट्रोल रूम तक जाने में। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक कैमरा में उनको डॉक्टर हैरिसन नजर आ चुके हैं। सारे एनिमल सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए एडम की बहुत हेल्प करते हैं, बट आखिर में सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ एडम ही बचता है। वो अपनी पावर से जल्दी जल्दी भागता है और उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर हैरिसन थे। एडम अपने फादर से कहता है कि चले यहाँ से, बट वो कहते हैं कि जाओ तुम घर वापस जाओ। एडम को कुछ समझ नहीं आती और इतनी देर में ईस्टमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एडम से कहता है कि तुम्हारे फादर अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हैं और हमने उन्हें जबरदस्ती नहीं रोका। एडम बहुत कंफ्यूज था। उसके फादर उसे कहते हैं कि ईस्टमैन सच बोल रहा है और मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुका हूँ, तुम घर वापस जाओ और अपनी मॉम का ख्याल रखना। एडम समझ जाता है कि उसके फादर ये सब उसे बचाने के लिए कर रहे हैं। जब वो वापस जाता है तो रास्ते में देखता है कि कैसे बियर, रैकून्स और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को इन लोगों ने कैद कर लिया है। जब वो सारे एनिमल्स एडम को जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एडम ने इन्हें धोखा दिया है। एडम के माइंड में तो कुछ और ही प्लान था। वो बाहर जाते जाते फायर अलार्म बजा देता है, जिसके बाद पहले तो मेन डोर सारे बंद हो जाते हैं। ईस्टमैन सिक्योरिटी रूम में कहता है कि सारे दरवाजे खोले जाएं, बट वहाँ के गार्ड को लगता है कि शायद सच में कहीं आग लग गई है और वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन बटन दबा देता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ईस्टमैन को उठाकर भी सिक्योर करने के लिए बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ एडम बिल्डिंग में दोबारा वापस जाता है और सारे दोस्तों को छुड़ा देता है। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है, जो कि इन्हें फिर से यही कहता है कि तुम अपनी मॉम के पास जाओ। एडम उन्हें कहता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मैं भी स्पेशल हूँ। डॉक्टर हैरिसन तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्टमैन को पता चले कि एडम भी एक बिगफुट है। वो एडम से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बट हमें इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह करना होगा। इसके बाद वो वहाँ पे रखे हुए सारे कंटेनर्स को तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम की मॉम को उन्हीं के घर में ईस्टमैन के लोगों ने कैद किया हुआ है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जब जाता है वॉशरूम में तो देखता है कि बिन में एडम के कुछ बाल पड़े हैं और वो ये बात जाकर ईस्टमैन को बताता है, जिससे शायद क्लियर था कि एडम भी एक बिगफुट है। एडम उसके फादर ने बाकी सारे सिलेंडर्स को तबाह कर दिया था। सारी की सारी कंपनी गैस से भरी हुई थी। जब ये दोनों गेट तक पहुँचते हैं तो वो लॉक था। बाकी सारे लोग और एनिमल्स तो बिल्डिंग से जा चुके थे। अब ये दोनों वेंट्स के थ्रू टॉप तक पहुंचते हैं, जहां पर कुछ पाइप्स पे जिप लाइन के थ्रू ये लोग नीचे उतरते हैं। वहां पर ईस्टमैन पहुंच चुका था और उसके आदमी एडम की मॉम को भी लेकर वहां पर आ गए थे। ईस्टमैन बताता है कि कैसे अभी उसे बिगफुट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडम का राज सबके सामने आ चुका है। इसके बाद वो एक डार्ट से डॉक्टर हैरिसन को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद ब्रिज से उसे नीचे गिरा देते हैं। एडम के पास एक फ्लेयर गन थी, वो उनसे लड़ने लगता है, जिसके बाद ईस्टमैन कहता है कि ये गन कुछ और नहीं, सिर्फ एक फ्लेयर गन है, इससे तुम क्या लड़ोगे। ईस्टमैन के ऐसे कहने के बाद एडम वो फ्लेयर गन चला देता है और वो फिर बिल्डिंग के अंदर जाती है और जैसे ही गैस से कांटेक्ट में आती है वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और पूरी की पूरी हेयरको कंपनी तबाह हो जाती है। इस धमाके के साथ साथ ईस्टमैन भी नीचे गिर जाता है ब्रिज से। इसके बाद एडम अपने फादर को ढूंढने के लिए ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है। एडम अपने फादर को ढूंढते हुए जब उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बेहोश हैं। एडम बहुत उदास हो जाता है और वो जैसे ही अपने फादर को टच करता है उसके हाथों में से भी वही हीलिंग पावर्स निकलती हैं। यहाँ पर एडम अपनी पूरी ताकत से हीलिंग पावर्स यूज करके अपने फादर को हील करता है। यहाँ पर ईस्टमैन भी पहुंच जाता है और वो उन पर एक गन पॉइंट करता है। यहाँ पर पहुंचती है एडम की मॉम, जो कि एक डार्ट से उस पे हमला कर देती हैं। यहाँ पर ईस्टमैन बेहोश हो जाता है और हम सबको पता चलता है कि ईस्टमैन तो बिल्कुल बॉल्ड है, यानी कि गंजा, और यही रीजन था जिसकी वजह से वो बालों को लेकर इतना ज्यादा पोजेसिव था। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरिसन यानी कि बिगफुट अपनी फैमिली के साथ रहने लगा है और जंगल के सारे दोस्त भी उनके साथ ही वहाँ पर हैं। ये सब बहुत खुश हैं और साथ ही न्यूज में पता चलता है कि कैसे ईस्टमैन को पुलिस ले गई थी क्योंकि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था। दूसरी तरफ एडम जब स्कूल जा रहा था तो टोनी और उसके दोस्त आके फिर से उसे तंग करने लगते हैं, पर इस बार वो अकेला नहीं था। जंगल का वो बियर आकर उसका साथ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम अपनी क्रश एमा से मिला है, जहाँ पर वो उसके बड़े से पाँव को देखती है। एडम थोड़ा एम्बैरस भी होता है, पर वो एडम से कहती है कि तुम ऐसे ही अच्छे हो, और एडम खुश होता है कि फाइनली कोई तो है जो कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से परेशान नहीं है। और इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत मूवी एंड हो जाती है।